हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभ और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल ब्रो शुभ पर। तो आप लोग भी इस वीडियो पर ज़रूर ही क्लिक किए हैं ताकि आप सबों को अपने साइंस एग्जीबिशन में धूम मचाना है और कुछ नया चीज़ उखाड़ना है। तो इसके लिए मैं इस चैनल पर ला चुका हूँ एक धांसू कंटेंट जिसका नाम है फायर डिटेक्टर एंड ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में जैसे ही कहीं पर भी आग लगता है, तुरंत ही उस पर वाटर का स्प्रिंकल किया जाएगा और उस आग को तुरंत ही बुझा दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही एक हाउस मॉडल तैयार करके रखा हुआ है, तो चलिए हम उसमें कंपोनेंट फिक्स करना शुरू करते हैं। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते तो हैं। हम आ चुके हैं नए पोशाक पहन के। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन पूरा कर दिया है और इसमें एक चार्जिंग सॉकेट लगा दिया है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो हम आपको डायग्राम दिखला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखलाते हैं। तो दोस्तों इस बैटरी को हम यहाँ घर के पीछे चिपका दे रहे हैं, पीछे वाले पोर्शन पे, जो कि लोगों को ज्यादा ना दिखे और विजुअल ना हो ज्यादा। कुछ इस प्रकार से हमने ग्लू गन की सहायता से चिपका दिया है। गाइस अब हमें एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ इस प्रकार का स्टिक है लकड़ी का, तो इसे हम यहाँ पर अब चिपका देते हैं। गाइस यहाँ पे आपको भर भर के ग्लू गन पिलाना है कि कोई कंजूसी ना हो, नहीं तो ये अच्छा से नहीं चिपक पाएगा। जिस प्रकार से हमने इसे चिपका दिया है इस लकड़ी के टुकड़े को, और ये देख सकते हैं गाइस, ये हमने एक ट्यूबलाइट के स्टार्टर से निकाला है। ये एक ट्यूबलाइट का स्टार्टर के अंदर का फिलामेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार के ट्यूबलाइट के स्टार्टर में से निकला है। तो अब हमें इसे यहाँ पे चिपकाना है दोस्तों। तो चलिए हम इस स्टार्टर को यहाँ पर चिपका देते हैं और कुछ इस प्रकार से हम इसे चिपका देते हैं। हमें इसे एकदम एंड पार्ट का ही चिपकाना है क्योंकि ये हमारा भाग फ्रंट पार्ट हमारा आग के कांटेक्ट में आएगा, इसी के लिए हमें एंड पार्ट को सटाना है। तो आप इस पे कुछ दूसरे ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लू स्टिक छूट सकता है हीट में। हमने इसे फेविक्विक की मदद से भी चिपका दिया है। अब हम इसके कनेक्शन को पूरे कर देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे दोनों में से किसी लेग पे भी जोड़ सकते हैं। तो अब हमें एक बजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमने बजर बाइक की दुकान से लिया है। तो अब हम इसे चिपका देते हैं कनेक्शन के साथ। तो चलिए हम आपको दिखलाएं। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल को लगाया था। अब हम हाफ कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। इस बजर को हमने जोड़ दिया है। इसमें एक स्विच को ऐड कर देते हैं। दोस्तों तो अब हम इसके अंदर एक छोटा सा स्विच ऐड कर देते हैं जिससे हम इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें। तो चलिए हम इसे जोड़ देते हैं। थोड़ा सा बन के कंप्लीट हो चुका है। जो चलिए हम इसकी आपको कुछ झलक दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके से पीछे से दिखाई दे रहा है और ये देख सकते हैं गाइस, ये कुछ इस तरीके से आगे का दिखाई दे रहा है। ये हमने ट्यूबलाइट स्टेटर को यहाँ पे कंप्लीट तरीके से फिक्स कर दिया है और यहाँ पर हमने एक बजर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने एक स्विच का इस्तेमाल किया है। एकदम सिंपल सी कनेक्शन है, आप इसे इजीली कर सकते हैं घर पे। और ये देखिए, और यहाँ पर हम एक कंटेनर लगाएंगे जिसमें पानी स्टोर होगा और वहाँ पर हम एक वाटर पंप लगाएंगे। तो चलिए उसे दोस्तों, तो हमने एक कंटेनर ले लिया है। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का हमने कंटेनर ले लिया और हमें एक सबमर्सिबल मोटर यानी वाटर पंप की भी आवश्यकता होगी। तो ये देखिए गाइस, हमारे पास वाटर पंप आ चुका है। ये हमने होममेड ही वाटर पंप बनाया हुआ है। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और फायर डिटेक्टर को यहाँ पर चिपका लेते हैं ताकि यह इसके पास ही रहे। तो हम इसे चिपका लेते हैं। तो हमें एक इतना पतला सा एक वायर ले लेना है। ये एक टीन का या फिर एल्युमिनियम का वायर है। आप इसे लेकर कुछ इस प्रकार से इसे चिपकाना है। तो देखिए दोस्तों, इस वायर को हमें यहाँ पर चिपका देना है। तो हम इसे चिपका लेते हैं। तो अब हमें एक सबमर्सिबल पंप ले लेना है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चिपका देंगे। हमें यहाँ पर चिपका देना है ताकि एक वाटर का पाइप यहाँ पर जाके इस प्रकार से आ सकता है। तो चलिए हम इसे फिक्स कर देते हैं। गाइस अब हमें 1 मीटर का तकरीबन पाइप ले लेना है। हमने इसे लगभग 10 रुपीज़ में खरीदा है। आप भी इसे इजीली हार्डवेयर के शॉप से खरीद सकते हैं। तो इसका हमें लगभग 1 बिट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में।
गाइज आपका ये पाइप हल्का टाइट ही आना चाहिए, नहीं तो इसके प्रेशर से ये निकल सकता है। ग्लू गन की मदद से या फिर सेलो टेप की मदद से चिपका देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वाटर पंप को फिक्स कर दिया है इस रॉड की सहायता से। तो इसके सारे टर्मिनल्स को हम बजर के साथ ही जोड़ देंगे, क्योंकि जिस प्रकार बजर हमारा बजता है उसी प्रकार ये हमारा वाटर पंप भी एक्टिवेट हो जाएगा। बजर के एक्टिवेट होते ही हम इसे जोड़ देते हैं। यार तो चलिए गाइज, अब लाइट आ चुकी है हमारे घर पे। हमारा लाइट कट चुकी थी तो कनेक्शन करना बंद हो चुका था। तो चलिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों तो देख सकते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट 50% नहीं 90% बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसे अब कलर ग्रेडिंग करने के बाद दिखलाते हैं। तो चलिए, हेलो गाइस, तो देखिए हमने अपने प्रोजेक्ट में कलर ग्रेडिंग कर लिया। तो ये कैसा लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए देखते हैं। स्पिनर लगाया था, इसमें हम अभी वाटर भर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसे लगभग आधा फिल कर लिया है वाटर से। और अब हम इसमें दोस्तों तो अब हम इसके पीछे का स्विच ऑन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और हमने ये ऑन कर लिया और हमें एक लाइटर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आप माचिस की भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने ट्यूबलाइट स्टार्टर लगाया था, इस पर हम जैसे ही फायर को इग्नाइट करेंगे, यहाँ पर हमारा बजर और अलार्म वाटर अब स्टार्ट हो जाएगा। गाइस तो देखिए आपने, ये हमारा प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। इसके पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए गाइस, ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। कुछ समय चलने के बाद जब इसका ट्यूबलाइट स्टार्टर ठंडा हो जाता है तो ये अपने ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। अगर यह अनफॉर्चुनेटली कभी भी इस घर में आग लगती है रही है कुछ इस प्रकार से। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा प्रोजेक्ट? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए प्लीज। धन्यवाद।